नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने की आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग की समीक्षा। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों और रेनफॉल की तकनीकी संस्थानों से अध्ययन कराई जाने के दिए निर्देश। प्रदेश भर में क्लाउड किचन के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से 15 सितंबर तक पंजीकरण कराना अनिवार्य। पंजीकरण न कराने पर ऑपरेटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश। और भारी बारिश से हेमकुंड साहिब क्षेत्र और फूलों की घाटी पैदल मार्ग पर उफान पर आए बरसाती नाले। दूसरे छोर पर फंसे लगभग 250 तीर्थ यात्रियों को पुलिस और एसडीआरएफ ने किया सुरक्षित रेस्क्यू। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में शासन के उच्चाधिकारियों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से जनपदों में अतिवृष्टि से हुए नुकसान और राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने जिलाधिकारी उत्तरकाशी को वरुणावत भूस्खलन क्षेत्र के तकनीकी अध्ययन के लिए IIT रुड़की और THDC से सहयोग के निर्देश दिए। साथ ही जानकी चट्टी के आसपास के क्षेत्रों के उपचार एवं विस्तारीकरण के कार्यों में भी तेजी लाई जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से भूस्खलन क्षेत्रों की सूची तैयार करने और बरसात समाप्त होते ही सड़क मरम्मत सहित अन्य पुनर्निर्माण योजनाओं पर तेजी से कार्य किए जाने के लिए टेंडर प्रक्रिया अविलंब प्रारंभ करने को कहा है। उन्होंने चारधाम यात्रा मार्ग के मरम्मत के साथ ही भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों और रेनफॉल की स्थिति की भी तकनीकी संस्थानों से अध्ययन कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में होने वाले पुनर्निर्माण कार्यों पर पूरा ध्यान केंद्रित किया जाए। मुख्यमंत्री ने भूस्खलन से संबंधित चेतावनी प्रणाली को विकसित किए जाने और आपदा की चुनौतियों का आपसी समन्वय से सामना किए जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आपदा मद में धनराशि की सीमा बढ़ाए जाने से निर्माण कार्य बेहतर ढंग से हो सकेंगे। आपदा पीड़ितों की सहायता और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए धनराशि की कमी न होने देने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों की जिलाधिकारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए इसके रिस्पांस टाइम को और बेहतर बनाए जाने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा पीड़ितों की तुरंत मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हम आपदा को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसके प्रभाव को पीड़ितों की मदद कर कम कर सकते हैं। डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल द्वारा अल्मोड़ा विकास भवन सभागार में 2 दिवसीय आपदा प्रबंधन कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशासनिक अकादमी के एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यशाला के मास्टर ट्रेनर डॉक्टर ओम प्रकाश ने प्रतिभागियों को आपदा के विभिन्न प्रकारों जैसे भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, आगजनी, बादल फटने आदि के प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में PPT के माध्यम से भी आपदा से बचाव की जानकारी दी गई। कार्यशाला में आशा कार्यकर्ता, PRD जवान, पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों, चिकित्सा विभाग, अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। वहीं कार्यशाला में डॉक्टर ओम प्रकाश ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को भी साझा किया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आपदा के समय तत्परता और कुशलता से कार्य करने के लिए आवश्यक बौद्धिक ज्ञान का विकास करना है। और हमारे महानिदेशक महोदय के दिशा निर्देशों के तहत ये प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि एकेडमी में भी कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग आउटरीच जाके भी इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सभी लोगों को बुलाना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए ग्रास रूट लेवल पर जाके भी हम लोग इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में ये डिजास्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम का आयोजन यहाँ पर किया गया। खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन ने प्रदेश भर में अनाधिकृत तौर पर चल रहे क्लाउड किचन
ऑपरेटरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके तहत अब क्लाउड किचन के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से पंजीकरण अनिवार्य होगा। खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन ने सभी ऑपरेटरों को चेतावनी दी है कि 15 सितंबर तक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के तहत पंजीकरण कराएं। इसके बाद विभाग पंजीकरण न कराने वाले ऑपरेटरों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करना शुरू करेगा। अपर आयुक्त ताजवर जग्गी ने बताया कि संज्ञान में आया है कि प्रदेश में संचालित कई क्लाउड किचन खाद्य सुरक्षा और मानकों की अनदेखी कर रहे हैं। कई प्रतिष्ठान भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण में पंजीकृत हुए बिना स्वच्छता, पीने योग्य पानी के उपयोग और सामान्य स्वच्छता मानकों से संबंधित प्रमुख नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित पाए गए हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए पंजीकरण और मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने की कवायद की जा रही है ताकि उपभोक्ताओं को स्वच्छ भोजन मिल सके। अभी जो भोजन है इसमें बहुत सारे कंटामिनेशन है, बहुत सारे मिलावटें हैं और बहुत सारे जो खुल गए ऑनलाइन बिजनेस जो चल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे जो फूड एक्ट में व्यवस्थाएं दी हुई हैं, हम चाहते हैं वो भी इसके तहत कवर हो, क्योंकि हर जीवन जो है हमारे लिए बहुत ही अमूल्य है और इस तरह के जो गलत खाने हैं विषाक्त उसमें उत्पन्न हो जाता है, उसको रोकने के लिए हमने एक क्लाउड पे जो है एक आदेश जारी हुआ है सर की ओर से कि एडवाइजरी जारी हुई है कि सभी इसके अंतर्गत पंजीकृत होंगे। हेमकुंड साहिब क्षेत्र में हुई भारी बारिश के कारण अटलाकोटी ग्लेशियर के पास नाले और फूलों की घाटी पैदल मार्ग पर रिवर पॉइंट पर बरसाती नाले का जलस्तर काफ़ी तेज हो गया है। इस वजह से हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा से लौट रहे लगभग 250 तीर्थयात्री नाले के दूसरे छोर पर फंस गए। घटना की सूचना पर तत्काल घांगरिया चौकी पर तैनात पुलिस बल और एसडीआरएफ के जवानों ने मानव श्रृंखला बनाकर तीर्थयात्रियों को एक एक कर सुरक्षित नाला पार कराया। साथ ही फूलों की घाटी घूमने आए पर्यटकों को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला गया। इसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों द्वारा तीर्थयात्रियों को सुरक्षित घांगरिया लाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी में 1 सितंबर को बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए न्यायालय परिसर में पत्रकार वार्ता कर सीनियर सिविल जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल अकरम अली ने जानकारी दी है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कहना है कि माननीय न्यायमूर्ति माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल एवं कार्यकारी अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में ये बहुउद्देशीय शिविर आयोजित होगा। शिविर में उद्योग, कृषि, उद्यान, आपदा, वन, स्वास्थ्य, बाल विकास, समाज कल्याण विभागों द्वारा स्टॉल लगाए जाएंगे तथा स्टॉल के माध्यम से आमजन को राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित भी किया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग और हंस फाउंडेशन के माध्यम से स्वास्थ्य शिविर लगाकर आम जनता के स्वास्थ्य का निःशुल्क परीक्षण भी किया जाएगा, जहां जरूरतमंद लोगों को व्हीलचेयर और अन्य उपकरण भी वितरित किए जाएंगे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल द्वारा एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो कि दिनांक 1 सितंबर 2024 को दिन रविवार सुबह प्रातः 9 बजे से जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी में जिसका आयोजन होगा। यह बहुउद्देशीय शिविर उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने जा रहा है और हम सभी के लिए हर्ष का विषय यह है कि इस बहुउद्देशीय शिविर में हमारे माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार तिवारी जी, जो कि माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस बहुउद्देशीय शिविर को सुशोभित किया जाएगा। दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र ने हाल ही में एक बाल पुस्तकालय प्रभाग और वाचनालय की शुरुआत की है, जो विशेष रूप से बच्चों के लिए है। इस केंद्र में हिंदी, अंग्रेजी, कुमाऊनी, गढ़वाली, गुज्जरी, जौनसारी और अन्य क्षेत्रीय बोलियों सहित विभिन्न भाषाओं में पुस्तकों का एक समृद्ध और विविध संग्रह है। मात्र 100 रुपये की वार्षिक सदस्यता शुल्क और 500 रुपये की धरोहर सुरक्षा जमा राशि के साथ
बच्चे एक समय में 2 किताबें इश्यू कर सकते हैं और पढ़ने के लिए वाचनालय का उपयोग कर सकते हैं। दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र एक डिजिटल लाइब्रेरी और बच्चों के एक लघु संग्रहालय के साथ अपनी भागीदारी का भी विस्तार कर रहा है। पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में भारत के मिक्स्ड कंपाउंड में शीतल देवी और राकेश कुमार की तीरंदाजी टीम ने 1399 के सम्मिलित स्कोर के साथ पैरालंपिक में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तीरंदाजी की ये जोड़ी शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी के रूप में 2 सितंबर को क्वार्टर फाइनल में खेलेगी। पेरिस पैरालंपिक के दूसरे दिन विभिन्न स्पर्धाओं में भारतीय एथलीट अपनी चुनौती पेश करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में दोहरे पदक विजेता अवनी लेखरा महिलाओं की R2 10 मीटर एयर राइफल SH1 क्वालिफिकेशन और फाइनल में निशाना साधेंगी। मोना अग्रवाल भी इस स्पर्धा में भाग लेंगी। टोक्यो पैरालंपिक्स के रजत पदक विजेता सुहास यथिराज दूसरे ग्रुप चरण का मैच खेलेंगे। वहीं अमेरिका ओपन टेनिस में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने डच जोड़ी रोबिन हासे और सेंडर एंडेंस को 6-3, 7-5 से हराकर पुरुषों के डबल्स ओपनिंग स्पर्धा जीत ली है। दूसरी वरीयता प्राप्त भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी का सामना दूसरे दौर में आर कार्बालेस और एफ कोरिया से होगा। इसके अलावा रोहन बोपन्ना मिक्स्ड डबल्स में इंडोनेशिया के अलडीला सतजियादी के साथ खेलेंगे। पुरुषों के एक अन्य डबल्स स्पर्धा में भारत के एन श्रीराम बालाजी और यूंकी भाबरी अपने अपने जोड़ीदारों के साथ दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।